बदलता वक्त और बदलते लोग किसी के भी नहीं हुआ करते। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुमिचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है शुक्रवार, एपिसोड नंबर 125, 11 सितंबर। लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ आपको इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर। दोस्तों, फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना। फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। पूरे ब्रह्मांड में जबान है एक ऐसी चीज है, पूरे ब्रह्मांड में जबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूं आपका इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुमिचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 125, 11 सितंबर 2020। दिन है शुक्रवार। दोस्तों, इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। दोस्तों, जब मिलती है तो पूरी होती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, खुशी के लिए काम करोगे तो हो सकता है कि खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुशी होकर काम करोगे, यानी कि खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक छोटा सा संवाद और एक छोटी सी घटना। एक बार मध्य प्रदेश में इंदौर नगर में एक रास्ते में से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला तो उनके रास्ते में हाल ही की जनी गाय का एक बछड़ा सामने आ गया। गाय अपने बछड़े को बचाने दौड़ी, तब तक मालो राव जी का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। किसी ने उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय बछड़े के निधन से स्तब्ध व आहत होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। अहिल्याबाई ने गाय को और उसके पास पड़े मृत बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। सारा घटनाक्रम जानने पर अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे दंड क्या होना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया कि उसे प्राण दंड देना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने मालो राव को हाथ पैर बांधकर मार्ग पर डालने के लिए कहा और फिर उन्होंने आदेश दिया मालोजी को मृत्यु दंड रथ से टकरा कर दिया जाए। यह कार्य कोई भी सारथी करने को तैयार न था। देवी अहिल्याबाई न्यायप्रिय थी, अतः वे स्वयं ही मां होते हुए भी इस कार्य को करने के लिए रथ पर सवार हो गई। वो रथ को लेकर आगे बढ़ी, तभी एक अप्रत्याशित घटना हो गई। घटना क्या थी दोस्तों? वही गाय फिर रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जितनी बार हटाया जाता उतनी बार पुनः अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। ये दृश्य देखकर मंत्री परिषद ने देवी अहिल्याबाई से मालोजी को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिसका आधार उस गाय का व्यवहार बना। उस तरह गाय ने स्वयं पीड़ित होते हुए भी मालोजी को द्रौपदी की तरह क्षमा करके उनके जीवन की रक्षा की। इंदौर में जिस जगह पर यह घटना हुई थी वो स्थान आज भी गाय के आड़ा के नाम से और उसी के कारण आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर गाय ने अड़कर दूसरे की रक्षा की थी। अक्रोध से क्रोध को, प्रेम से घृणा का और क्षमा से प्रतिशोध की भावना का शमन होता है।
भारतीय ऋषियों ने यूं ही गाय को मां नहीं कहा है, बल्कि इसके पीछे गाय का ममत्वपूर्ण व्यवहार, मानव जीवन में कृषि में गाय की उपयोगिता बड़ा आधारभूत कारण है। गो संवर्धन करना हर भारतीय को संवैधानिक कर्तव्य भी है। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको गाय की रक्षा करनी चाहिए और गाय का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 125। 11 सितंबर दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में, जिसका एक कहानी के रूप में हम लास्ट में उसको ख़त्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। और मैं आप सुनाना चाहता हूं आपको एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है गुणों को पहचानो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। तो ये कहानी में सुनाता हूं जिसका शीर्षक है गुणों को पहचानो। एक बार एक सरोवर के तट पर एक खूबसूरत बगीचा था। इसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए थे। लोग वहां आते तो वे वहां खिले तमाम रंगों के गुलाब के फूलों की तारीफ जरूर करते। एक बार एक गुलाबी रंग के बहुत सुंदर गुलाब के पौधे से एक पत्ते के भीतर यह विचार पैदा हो गया कि सभी लोग फूलों की ही तारीफ करते हैं, लेकिन पत्ते की तारीफ कोई नहीं करता। इसका मतलब कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही है। यह विचार आते ही पत्ते के अंदर हीन भावना धर करने लगी और मुरझाने लगा। कुछ दिनों बाद बहुत तेज तूफान आया। जितने भी फूल थे वे पंखुड़ी होकर हवा के साथ ना जाने कहां चले गए। क्योंकि पत्ता अपनी हीन भावना से मुरझाकर कमजोर पड़ गया था, इसलिए वह भी टूटकर उड़कर सरोवर में जाकर गिर पड़ा। पत्ते ने देखा कि सरोवर में एक चींटी भी आकर गिर पड़ी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी को थकान से बेदम होते हुए देख पत्ता उसके पास आ गया। उसने चींटी से कहा, घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर ले जाऊंगा। चींटी पत्ते पर बैठ गई और सही सलामत किनारे तक आ पहुंची। चींटी इतनी कृतज्ञ हो गई कि पत्ते की तारीफ करने लगी। उसने कहा, मुझे तमाम पंखुड़ियां मिली, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। आप बहुत ही महान हैं। यह सुनकर पत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपने गुणों को जान सका। अभी तक तो मैं अपने अवगुणों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन आज अपने गुणों को पहचानने का अवसर मिला। तो दोस्तों, किसी से तुलना करके हीन भावना पैदा करने की बजाय सक्रिय होकर अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए। गीता कहानी का एक सार, और मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले आपको आखिरी पंक्ति बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। शोर मचाने की जरूरत झूठ को है, शोर मचाने की जरूरत झूठ को है, सच तो चुप रहकर ही कयामत ला देता है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई, लेकिन ये प्रोग्राम आपको प्रसारित कर रहा है हैदराबाद से, और यह है एपिसोड नंबर 25, और आपके लिए लेकर आया था ये प्रोग्राम। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ।
कार्यक्रम एपिसोड नंबर 125 पॉजिटिव कर्मा। और अब कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूँ शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। धन्यवाद।